हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर की। अब हम देखते हैं कि हाल ही में जागरूकता शुभंकर प्रकृति एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको कि CPC भी बोलते हैं, कि विभिन्न हरित पहलों का शुभारंभ किया गया है। जो कि इसका मेन पर्पज क्या है, इसके दौरान स्वच्छ भारत हरित भारत संकल्प भी लिया गया है। अगर बात की जाए कि हाल ही में मदुरई मंदिर में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है। कौन से मंदिर में? मदुरई मंदिर में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है। यह पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण भक्तों की साझेदारी के साथ आयोजित नहीं किया गया, जो कि 12 दिनों तक तो आयोजित किया जाएगा। वह इसमें बहुत सारे क्या आएंगे, पर्यटक आएंगे। अब बात करें चिथिरई महोत्सव की, है क्या ये? इसे मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरुकल्याणम के नाम से जानते हैं। यह तमिल महीने चिथिरई के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरम के दिव्य साथी का प्रतीक है। चिथिरई त्योहार के पूरे उत्सव में होने वाले कार्यक्रम कोडियंत्रम, पट्टाभिषेकम, दिग्विजयम आदि हैं। अब बात करें कि हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, जो कि 6 अप्रैल को मनाया गया है। अगर बात की जाए कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। RBI की जो स्थापना हुई थी 1934 के तहत हुई थी। 1934 के तहत वह RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जो कि 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हुआ। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। वह विश्व ऑटिज्म दिवस भी 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए कि स्टैंड अप इंडिया योजना के कितने साल कंप्लीट हुए हैं 2022 में, 6 साल कंप्लीट हुए हैं। अब जानते हैं कि स्टैंड अप इंडिया योजना प्लानिंग है क्या, जो कि इसे 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST और महिला उधारकर्ताओं को लोन की सुविधा देते हैं। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों के अवैध खरीद बढ़ रही है। यानी कि ऑनलाइन जो वन्य जीव है उनकी अवैध खरीद क्या है, बढ़ रही है। कहाँ पे? म्यांमार में। और म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो क्या है? बर्मा है, बर्मा। हाल ही में होयो स्टेट सीनेट में किसे सम्मानित किया गया है, जो कि विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? होयो स्टेट सीनेट में। अब बात की जाए कि हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं, जो कि एलन मस्क को शामिल किया गया है। वह जो कि एलन मस्क यूरोप व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वह एलन मस्क की जो संपत्ति है वो कितनी है? 9% है। यानी कि हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए, जो कि एलन मस्क हुए हैं, वह 9% जो हिस्सा है ट्विटर में इसका शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जो कि भारत के द्वारा इसमें इसका कंट्रीब्यूशन शामिल किया गया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में, यानी कि फंड में। अब हम देखते हैं कि किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान की अगर कैपिटल की बात की जाए तो जयपुर है। CM की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। और गवर्नर यानी कि
राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा है। वह अब हम देखते हैं कि अब बात की जाए कि खादी से कपड़े से बना दुनिया का सबसे राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। वह राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान भी शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में ही शुरू हुई है। वह भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में राजस्थान में है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटे के नाम योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा भी कहाँ से शुरू की है? राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई है। अब बात की जाए कि हाल ही में सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने हैं, जो कि राजीव सिंह बने हैं। वह इनकी संपत्ति कितनी है? 61,220 करोड़ रुपए हैं। हाल ही में चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? जो कि आरिफा जोहरी को दिया गया है। अगर हाल ही में जॉन जारिसिक का निधन हुआ है, जो कि फिल्म निर्माता थे। अगर बात की जाए कि हाल ही में किसने डिकोडिंग इंडियन वायुडोम नामक पुस्तक लिखी है, जो कि अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई। पूर्ति प्रदर्शनी सोमैया के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ओयल स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। दी फाउंडर्स दी स्टोरी ऑफ पीपल जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई। अगर दी मिलेनियल योगी के द्वारा जो लिखी गई है दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई। ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो कि प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं कि उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जो कि मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई। दी ग्रेट टेक गेम जो कि अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतना उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगर इंडोमिटेबल की बात की जाए तो अरुणधत्ती भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस जो कि डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया द्वारा। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान जो कि पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वो के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।